हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो नितिका आज हम यही स्टार्ट करने वाले थे, बड़ा अच्छा किया तूने यहाँ पर बताया। सो आज हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं थिन लेंसेज को। सो व्हाट आर दी थिन लेंसेज? नाम से पता लग रहा है बच्चे क्या हमारे पास थिन लेंसेज कौन से होते हैं, जिनके आपके पास अगर देखा जाए तो जिनको हम डे टू डे लाइफ के अंदर यूज करते हैं, तो दैट इज नोन एज टू बी दी थिन लेंसेज। हमारे पास थिन लेंसेज दो तरह के होते हैं। One is known as to be the convex type of the thin lens और दूसरा बच्चे हमारे पास कनकेव। कन्वेक्स के अंदर बच्चे हमारे पास क्या होता है, ध्यान से समझना कि ये हमारे पास थिन लेंस का आपके पास एपर्चर है, ध्यान से समझना। और बच्चे हमारे पास यहां से अगर कोई लाइट आपके पास ट्रेवल करती ना, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, और अगर बच्चे हमारे पास कोई लाइट इनफिनिटी से ट्रेवल करती है तो इट बेंड टुवर्ड्स दी, आपके पास ये बेंड कर जाती है टुवर्ड्स दी बच्चे आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस। ये बच्चे हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ क्या कर जाती है, ये हमारे पास यहाँ पर बेंड कर जाती है। 2 मिनट रुकिएगा बेटा, 2 मिनट। सो ये बच्चा हमारे पास कन्वेक्स है। यहां से नितिका हमको बात समझ में आती है, ये लाइट को बच्चे हम यहाँ पर इस तरीके से क्या करते हैं, आप बोलते हो कि कन्वर्ज हो जाती है, ये समझो बच्चे। ये बच्चे हमारे पास कन्वेक्स लेंस है, ये बच्चे हमारे पास क्या कन्वेक्स लेंस है बच्चे आपके पास। और अगर मान लिया जाए बच्चे हमारे पास कि ये मेरे पास एक लाइन है, ध्यान से समझना बहुत अच्छे से आपको पता लगेगा, और हमारे पास ये लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चल रही है, और ये लाइट बच्चे हमारे पास यहाँ की तरफ को अगर निकल गई, ये लाइट बच्चे अगर यहाँ की तरफ को निकल गई, व्हाट विल हैपन? अब ये लाइट कन्वर्ज नहीं हो रही, ये प्रिंसिपल एक्सिस से नितिका दूर जा रही है, तो ये हमारे पास कौन सा लेंस बन जाता है बच्चे, ये बच्चे हमारे पास कौन सा लेंस बन जाता है ना, ये बच्चे हमारे पास बन जाता है दिस बिकम्स द कनकेव लेंस। ये बच्चे हमारे पास कौन सा लेंस बन जाता है, दिस बिकम्स द कनकेव लेंस। ये हमारे पास यहाँ पर कनकेव लेंस बन जाते हैं। तो एक बच्चे हमारे पास कन्वेक्स लेंस जो कि लाइट को किस किस काम आता है बच्चे बताओ, शाबाश, कन्वर्ज करने के काम आता है। और दूसरा है कनकेव लेंस जो कि लाइट को क्या काम करने के आता है बच्चे हमारे पास, डाइवर्ज। पहली बात बताओ, ये तुम्हें समझ में आ गई बात? नितिका, स्तुति, आदित्य, राघव, सलोनी, ये बात समझ में आती है? अगर कोई लाइट आपके पास ट्रेवल कर रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और वो ऐसी किसी चीज से टकराई कि वो सीधा जाने के बजाय नीचे की तरफ को बेंड कर गई प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो हम यहाँ पर क्या बोलते हैं कि दिस बिकम्स द कन्वेक्स लेंस बिहेवियर। और अगर बच्चा हमारे पास वो लाइट उस मीडियम से टकराकर ऊपर निकल गई, यानी कि बच्चे वो सीधी ना जाकर डाइवर्ज यानी कि फैलने की कोशिश कर रही है, दैट बिकम्स द कनकेव लेंस। ये बिहेवियर आपको समझ में आया? ये बिहेवियर आपको समझ में आया? तो दिस इज कॉल्ड कन्वेक्स 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 लेंस। दिस इज कॉल्ड कनकेव 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 लेंस। कन्वेक्स कन्वर्ज करती है, कनकेव डाइवर्ज करती है, कन्वेक्स कन्वर्ज करती है, कनकेव बच्चे आपके पास डाइवर्ज करती है। इसको बच्चे हम यहां से भी समझ सकते हैं। ये देखिए हमारे पास कन्वेक्स के अंदर क्या बच्चे, लाइन ऐसे आ रही है, ये लाइन का मतलब ये लाइट नीचे की तरफ प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ जाएगी, और कनकेव के अंदर बच्चे ये वी में लाइन ऐसे जा रही है, मतलब ये लाइट आपके पास क्या कर जाएगी, डाइवर्ज। मेरी बात को समझ पा रहे हो? यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो एक्स बन रहा है
और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो क्या बन रहा है, तो ये कनकेव बिहेवियर है और ये कन्वेक्स बिहेवियर। क्लियर? नंबर 1। नंबर 2, हमारे पास किसी भी लेंस के साथ क्या क्या चीजें एसोसिएट हो सकती है, तो हम यहाँ पर बोलते हैं एपर्चर। तो पहली चीज बच्चा हमारे पास है एपर्चर, दूसरा बच्चा हमारे पास है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, तीसरी चीज है बच्चे ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, और चौथी चीज है प्रिंसिपल फोकस, और चौथी चीज है बच्चे प्रिंसिपल फोकस। ये 4 चीजें किसी भी लेंस के साथ जुड़ी हुई होती है। कैसे? मेरे पास ये कन्वेक्स लेंस है, ध्यान से समझना, ये नितिका मेरे पास कन्वेक्स लेंस है, और हमारे पास इस कन्वेक्स लेंस की ये हमारे पास क्या बन गई बच्चे, आपके पास ऑप्टिकल सेंटर। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक इसके बीच में बच्चा हमारे पास होता है ऑप्टिकल सेंटर। ये जो लाइन बच्चा मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये बन गया बच्चे एपर्चर, यानी कि एपर्चर आपके पास यहाँ पर 1 आ गई, प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पर 2 आ गई। मेरी बात को समझ गए? ऑप्टिकल सेंटर ये बच्चा हमारे पास 3 आ गया। समझ पा रहे हो? अब आता है प्रिंसिपल फोकस। मेरे पास 2 तरह के प्रिंसिपल फोकस होते हैं। कैसे? हमारे पास अगर इन्फिनिटी से लाइट आपके पास आ रही है, नाउ लाइट इज कमिंग फ्रॉम द इन्फिनिटी, और ये लाइट बच्चे आपके पास यहाँ पर आकर गिर जाती है। ये लाइट बच्चे हमारे पास इन्फिनिटी से आई और ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर आके गिर गई। नाउ दिस इज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कन्वेक्स लेंस। समझ पा रहे हो बच्चे? नाउ दिस इज द first principal focus of the convex lens, first principal focus of the convex lens। ये बात ध्यान से समझना, ये बात ध्यान से समझना। और यही बच्चे आपके पास रियल प्रिंसिपल फोकस भी है। ऑप्टिकल सेंटर से फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस की दूरी को हम लेंस की क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। ये बच्चा हमारे पास क्या बन जाती है, फोकल लेंथ। नाउ दिस इज द फोकल लेंथ, दिस इज द फोकल लेंथ, दिस इज द फोकल लेंथ। और ये फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है, तो ये फोकल लेंथ बच्चे हमारे पास क्या आ रही है, पॉजिटिव। ये फोकल लेंथ बच्चे हमारे पास क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। दिस इज फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। ऑप्टिकल सेंटर से यहां तक की दूरी फोकल लेंथ होती है बच्चे हमारे पास, यहां तक की दूरी आपके पास क्या होती है बच्चे, फोकल लेंथ होती है हमारे पास। और हम इसको रियल प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं, रियल, क्योंकि यही हमको न्यूमेरिकल में काम आएगा। एक और चीज, हमारे पास जो दूसरी प्रिंसिपल फोकस है उसको कैसे डिफाइन किया जाता है। अगर लाइट यहां से पास होती है तो ये लाइट बच्चे यहां से कहां की तरफ को चली जाती है, इन्फिनिटी की तरफ। यहां से ये लाइट बच्चे आपके पास कहां जा रही है, इन्फिनिटी। नाउ दिस बिकम्स सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस जहां पर लाइट इन्फिनिटी से ट्रेवल करने के बाद कन्वर्ज होती है। सेकेंड प्रिंसिपल फोकस जहां से अगर लाइट पास होती है तो लाइट आपके लेंस को क्रॉस करके इन्फिनिटी की तरफ को चली जाती है। तो सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, ये चीजें बच्चे हमको यहाँ पर याद होनी चाहिए। और क्या ये चीजें आपके पास कनकेव लेंस के ऊपर भी वैलिड है? बिल्कुल, जरा चेक करते हैं। तो हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं बच्चे आपके पास कनकेव काइंड ऑफ द लेंस। तो ये बच्चा हमारे पास कनकेव काइंड ऑफ लेंस है। तो ये एक आ गया आपके पास ऐसे, और ये आपके पास इस तरीके से आ गया ऐसे, ये देखो। सो ये बच्चे हमारे पास प्रिंसिपल फोकस। सो दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर। ये बच्चा हमारे पास अब इसका जो ये वाला F1, नाउ दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। कैसे? क्योंकि लाइट जब इन्फिनिटी से आपके पास आएगी इट विल डाइवर्ज, और आपको ऐसा लगेगा कि लाइट कहां से इमर्ज हो रही है या फिर कहां पर जाना चाहती है बच्चे, टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। ये हमारे पास आ गया।
इसके बाद बच्चे हमारे पास दूसरी तरफ क्या आ गई बच्चे आपके पास, नाउ दिस इज F2। ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया आपके पास F2। अब F2 कैसे आती है बच्चे, ध्यान से समझना। अगर हमारे पास कोई लाइट यहाँ पर जाना चाहती है, कहाँ पर बच्चे, F2 की तरफ, तो यहाँ से लाइट बच्चे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस निकल जाएगी, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस निकल जाएगी। सो दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एंड दिस इज द सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। और ये बच्चे हमारे पास इसका क्या बन जाएगा, एपर्चर। नाउ दिस बिकम्स द एपर्चर। ये चीज बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगी, एपर्चर। नाउ ये चीज बच्चे हमारे पास क्या बन जाएगी, एपर्चर। नाउ दिस बिकम्स एपर्चर। ये बच्चे हमारे पास क्या बन जाएगी, एपर्चर। चलते हैं आगे समझते हैं। तो आगे बच्चे अब हमारे पास क्या चीज है, द रूल्स फॉर drawing the images, rules for drawing the images, rules for drawing the images, यानी कि इमेजेस को ड्रॉ करने के हमारे पास क्या रूल्स है, 3 बेसिक रूल्स है। नंबर वन, any ray parallel to principal axis makes contact or appears to make contact with the or appears to make contact with the आपके पास फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। कोई भी रे जो कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, ये बच्चे हमारे पास या तो कांटेक्ट बनाएगी या अपीयर्स टू मेक कांटेक्ट है बच्चे विद द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। ये बात बच्चे हमेशा दिमाग में रखना। सेकंड वन बच्चे हमारे पास है एनी रे passing from second principal focus, any ray passing from second principal focus appear, या फिर बच्चे हमारे पास यहाँ appears to passing from the second principal focus travels parallel to the principal axis, to the principal axis। ये दूसरी चीज है। और सिर्फ तीसरी चीज आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, और वो तीसरी चीज बच्चे हमारे पास क्या है, बहुत सिंपल सी चीज है बच्चे। और ये बच्चे हमारे पास क्या चीज आ जाती है कि एनी रे पासिंग फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर from the optical center does not converge or diverge, तो कोई भी बच्चे रे जो कि ऑप्टिकल सेंटर में से निकल रही है बच्चे, ना तो ये बच्चे हमारे पास कन्वर्ज होती है और ना ही बच्चे ये हमारे पास क्या होते हैं, डाइवर्ज। ये 3 से चीजें अगर आपके दिमाग में हैं तो आप कोई भी इमेज बना सकते। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से कन्वेक्स लेंस आ रहा, इस कन्वेक्स लेंस के बीच में से प्रिंसिपल एक्सिस आपके पास गुजर रही है, और हमारे पास यहाँ पर ये आपके लिए क्या आ गया बच्चे, F1, और ये बच्चे हमारे पास क्या आ गया, F2 आ गया। एक ऑब्जेक्ट को यहाँ कहीं पे रखा गया। नाउ दिस इज द ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, यहाँ से रे ऑफ लाइट आपके पास ट्रेवल करेगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, फोकस को क्रॉस कर जाएगी। दूसरी रे फोकस में से गुजर रही है, तो ये क्या करेगी, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी। और तीसरी रे ऑप्टिकल सेंटर में से क्रॉस हो रही है,
तो ये रे बच्चे हमारे पास ना तो कन्वर्ज करेगी और ना ही बच्चे आपके पास डाइवर्ज करेगी, और इस वजह से आपकी फाइनल इमेज यहाँ कहीं पर बन जाएगी। सो दिस इज अ ऑब्जेक्ट आदित्य, और ये हमारे पास यहाँ पर इसकी क्या बन गई, इमेज बन गई। सो ये हमारे पास रे डायग्राम है, हाउ अ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म। एक आपके पास ऑब्जेक्ट की इमेज आपके पास कैसे बनती है, तो ये हमारे पास कैसी इमेज बन रही है, तो आप जवाब दोगे नाउ दिस इज अ रियल एंड बच्चे हमारे पास इन्वर्टेड इमेज। सो दिस इज द रियल एंड द इन्वर्टेड इमेज। किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो बच्चा पूछ सकता है, किसी बच्चे का अगर कोई डाउट है तो वो बच्चा यहाँ पे डाउट पूछ सकता है। किसी बच्चे का कोई डाउट इसके अंदर से है, किसी बच्चे का अगर कोई डाउट तो बच्चा मुझसे यहाँ पे डाउट पूछ सकता है, किसी बच्चे का भी कोई डाउट। हम कल को इमेज जो बनाएंगे बच्चे उनको इसी तरीके से फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। कैसे, मेरे पास यहां पर एक कनकेव लेंस, ये बच्चा हमारे पास कनकेव लेंस है, और ये बच्चा हमारे पास बन गए प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। हमारे पास यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है बच्चे आपके पास, नाउ दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, और ये बच्चा हमारे पास क्या बन गया, आपके पास इसका सेकंड प्रिंसिपल फोकस, ये सेकंड प्रिंसिपल फोकस है। रे ऑफ लाइट आपके पास यहाँ पर, ओह ज्यादा ऊपर निकल गई, 2 मिनट रुकेगा, ज्यादा ऊपर आ गया, एक, ये बड़ा पंगा है यार, इसके अंदर से ना रे डायग्राम बनाने का बहुत बड़ा पंगा है। तो ये रे आपके पास यहाँ से चली और ये रे बच्चे आपके पास क्या कर जाएगी, डाइवर्ज कर जाएगी। तो आपको ये रे कहाँ से आती हुई अपीयर होगी बच्चे, फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। ये बच्चे हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस में से निकल गए, ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस में से निकल रही है। हमारे पास दूसरी रे ऑफ लाइट, हमारे पास दूसरी रे ऑफ लाइट आपके पास हो सकता है बच्चे कि वो इस तरीके से बच्चा आपके पास यहाँ पर जा रही है। तो रे ऑफ लाइट क्या करेगी बच्चे हमारे पास, ये दूसरे प्रिंसिपल फोकस की तरफ को जा रही है, और ये रे ऑफ लाइट ऐसे करके आपके पास निकल जाएगी ऐसे, और तीसरी हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर की तरफ को जा रही है। तो आपको इसकी इमेज यहाँ कहीं पर नजर आएगी। इसकी इमेज आपके पास क्या, इसकी इमेज बच्चे आपके पास वर्चुअल है, आपके पास इरेक्ट है, और याद रखना बच्चे ऑलवेज डिमिनिश्ड, इसकी इमेज आपके पास हमेशा डिमिनिश रहेगी। आपके पास इसकी इमेज आपके पास हमेशा क्या रहेगी, डिमिनिश, यानी कि छोटी रहेगी। कन्वेक्स के केस में इमेज बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है बच्चे हमारे पास, रियल भी हो सकती है, वर्चुअल भी हो सकती है, और बच्चे हमारे पास कनकेव के केस में इमेज हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट, और बच्चे हमेशा आपके पास क्या होगी, डिमिनिश। ये बात हमेशा दिमाग में रखना। अब 10th क्लास के अंदर आपने एक चीज की होगी, 10th क्लास के अंदर क्या चीज की होगी मैं समझाता हूँ। आपने 10th क्लास के अंदर लेंस इक्वेशन को पढ़ा होगा, लेंस इक्वेशन। तो लेंस इक्वेशन आपके पास क्या, तो लेंस इक्वेशन इज 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो ये लेंस इक्वेशन, दिस लेंस इक्वेशन इज without sign convention, without sign convention, this is without any sign convention. Very clear. V, the V is the image distance, the V is the image distance u, हमारे पास u is always the आपके पास object distance, ये बच्चा हमारे पास object distance है, and f is the focal length, f बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाती है, फोकल लेंथ। आपके पास f क्या चीज आ गई बच्चे, दे f is the focal length, हमारे पास यहाँ पर f क्या है बच्चे, फोकल लेंथ। v मेरे पास इमेज डिस्टेंस है, u
मेरे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और एफ मेरे पास यहाँ पर क्या आ गए बच्चे, फोकल लेंथ। और इससे बच्चे हम किसी भी इमेज की फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। एक बात ध्यान रखना, कन्वेक्स के केस में फोकल लेंथ आपने पॉजिटिव लेनी है, और बच्चा हमारे पास कनकेव के केस में नेगेटिव लेनी है। एक क्वेश्चन करके देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि करना कैसे। तो जरा चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या, जरा चेक कर लेते हैं बच्चे। मेरे पास ये 10th क्लास की आपके पास क्या एक 10th क्लास की हम रिव्यू बोल सकते हैं कि मैं 10th क्लास का आपको रिव्यू लेके बता रहा हूँ। ध्यान से समझते हैं। मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से क्या आ गया, आपके पास कन्वेक्स लेंस आ गया। इसकी फोकल लेंथ आपके पास 10 सेंटीमीटर, और यहां से 40 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट को रखा गया। यहां से 40 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट को रखा गया। सो 40 सेंटीमीटर। सो बच्चा हमारे पास ये 40 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट को रखा गया। कैलकुलेट द लोकेशन ऑफ द इमेज। दिस इज द ऑब्जेक्ट, ये बच्चे ऑब्जेक्ट। सो वी हैव 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f। तो 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू बच्चे आपके पास क्या आ गया, 1 अपॉन f। अब यहां पर एक बात ध्यान रखनी बच्चे, रे ऑफ लाइट कहां से कहां की तरफ को चलेगी, रे ऑफ लाइट विल ट्रेवल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर किया जा रहा है इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो u यहां पर आपके पास क्या आ जाएगी, -40 सेंटीमीटर, बिकॉज द डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, the distance from the optical center, the distance from the optical center is opposite to the, this is opposite to the, opposite to the, this is opposite to the आपके पास ray of light, this is opposite to the ray of light। ये ray of light के बच्चे हमारे पास opposite है। अब आगे चले और ध्यान से समझो। तो मेरे पास यहां पर क्या आ गया, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन माइनस ऑफ 40 इज इक्वल टू 1 अपॉन 10। ऐसा क्यों बच्चे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर, क्योंकि आपके कन्वेक्स लेंस को यूज किया जा रहा है और उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। सो 1 अपॉन v 1 अपॉन 10, ये प्लस और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, जो यहाँ पर जाकर नेगेटिव हो जाएगा 1/4। सो 1/v is divided by बच्चे LCM 40 and this is 4 minus 1, तो v will be equal to 40/3 सेंटीमीटर पॉजिटिव। तो हमारे पास ये चीज बिल्कुल सही है, क्योंकि रे ऑफ लाइट यहाँ पहुंचेगी, हमारे पास रे ऑफ लाइट यहाँ पहुंचेगी, आगे की तरफ को निकल जाएगी। नाउ दिस इज F2, रे ऑफ लाइट यहाँ से आपके पास निकलकर यहाँ कहीं पर पहुंच जाएगी, और ये बच्चा हमारे पास क्या तैयार हो जाएगी, आपकी इमेज तैयार। तो कोई बहुत मुश्किल चीज तो नहीं, बहुत आसान चीज है बच्चे हमारे पास, बहुत आसान सिंपल फॉर्मूले की एप्लीकेशन है। तो इसमें घबराना नहीं है बच्चे, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे टीचर एक क्वेश्चन पूछता है, फॉर अ concave lens, for a concave lens of focal length 20 centimeter, an object is placed, an object is placed at 30 centimeter, an object is placed at the distance of 30 centimeter. Find the location of the image. 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 यानी कि बच्चे जो इमेज है आपने उसकी लोकेशन यहाँ पे ढूंढ के बताना, निकल जाएगी। कैसे निकलेगी बताओ, शाबाश। सॉल्यूशन,
मेरे पास ये आपके लिए एक कनकेव, आपके पास यहाँ पर एक कनकेव लेंस बच्चे आपके पास प्रेजेंट है। इस कनकेव लेंस की फोकल लेंथ कितने के बराबर है? -20 सेंटीमीटर। ये इस वजह से बच्चे, क्योंकि आपके पास ये कनकेव लेंस है, क्योंकि बच्चे ये कनकेव लेंस है। ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस किया गया बच्चे आपके पास? ऑब्जेक्ट को आपने यहां पर प्लेस किया, कहां पर? एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। और ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा। तो अब मुझे लोकेशन ऑफ द इमेज बताना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्तुति? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। बस इतनी सी तो बात है बच्चे। तो 1/v माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 30 इज इक्वल टू 1/f, 1 माइनस ऑफ 20। ये तो बच्चों वाली चीज है, बिल्कुल बच्चों वाली चीज है। तो मेरे पास 1/v, आपके पास 1/-20, ये माइनस माइनस प्लस है, जो उधर जाकर फिर से क्या हो जाएगा? माइनस। और मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा? आपके पास -1/30, तो -1/30। अब बताओ आंसर कैसे निकालोगे? तो 1/v, माइनस साइन बाहर कॉमन निकाल लो, 1/20 प्लस 1/30, 1/v माइनस ऑफ, ऊपर बच्चे हमारे पास 50 और नीचे बच्चे हमारे पास 600, ये कैंसिल हो जाएगा एंड ये कैंसिल होके 12। सो v इज इक्वल टू -12 सेंटीमीटर। यानी कि इसकी जो इमेज बनेगी बच्चे वो भी यही बनेगी, आपके पास इसकी इमेज यहाँ कहीं पर बनेगी, आपके पास इसकी इमेज यहाँ कहीं पर बच्चे आपके पास तैयार हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। सो दिस इज ऑब्जेक्ट, ये बच्चे हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गई, और ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या आ गई? इमेज आ गई। ये बच्चा हमारे पास इमेज आ गई। अब मैं आपको कुछ एक चीजें अंडरस्टैंड करवाता हूँ, बहुत मजा आएगा बच्चा आपको, जरा देखना बच्चे, बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरे पास क्वेश्चन कितना है आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपके पास क्या कि इफ द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस, अगर मेरे पास कोई कन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकल लेंथ कितने के बराबर है? मान लो 20 सेंटीमीटर। इफ एन ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एट डिस्टेंस of 40 centimeter, calculate the location of the image. Calculate the location of the image. Calculate the location of the image. If the focal length of the convex lens is 20 centimeter, if an object is located at a distance of 40 centimeter, calculate the location of the image. कैसे निकालोगे? Solution. मेरे पास 1/v minus 1/u is equal to 1/f. 1/v minus of 1 minus of 40 is equal to 1/20. So 1/v plus 1/40 is equal to 1/20. So 1/v 1/20 minus 1/40. So 1/v LCM 40, 2 minus 1. So 1/v is equal to 1/40. V is also 40 centimeter. V is also 40 centimeter. क्या समझे आप? ये समझे बच्चे कि अगर मेरे पास कहीं पर फोकल लेंथ है कन्वेक्स लेंस का और वो 20 सेंटीमीटर, ये आपके पास क्या आ गई? इस लेंस की फोकल लेंथ। और बच्चे जो डिस्टेंस है वो कितने के बराबर है? 40 सेंटीमीटर। जो डिस्टेंस है बच्चे 40 सेंटीमीटर, एंड व्हाट इज 40? 2 टाइम्स ऑफ 20 सेंटीमीटर, 2 टाइम्स ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो इमेज भी कहां पर बन रही है बच्चे? 40 पे बनी। तो आपकी इमेज भी कहां पर बनेगी?
ये बच्चे हमारे पास 40 के ऊपर बनेंगे, ये इमेज 40 पे बनेगी। बोल राघव। सर ऐसे आते सर क्वेश्चन सर एग्जाम्स में भी सर? हाँ क्या क्या सर पेपर में सर ऐसे क्वेश्चन आएंगे सर? क्यों नहीं आ सकते, बिल्कुल आएंगे भाई, एंड ऐसा सर थोड़ी ना है। जेई वगैरह में तो ऐसे नहीं आते होंगे सर, ये तो थोड़ा क्या क्या लेवल क्या का। क्या सर जेई में सर ऐसे आते हैं सर? जेई नहीं, बोर्ड में? जेई के अंदर ऐसा नहीं आता बच्चे, जेई के अंदर ऐसे नहीं आते। देखो हमारे पास क्या कि हम जब किसी क्वेश्चन को समझ लेते हैं ना, तो हमको लगता है बहुत इजी है, शायद हम कर लेंगे। लेकिन आप ये देखिए, लार्ज चंक ऑफ जो बच्चा है, जो मेडिकल और नॉन मेडिकल का है, उनको कई बार ये क्वेश्चन, उनको इन क्वेश्चंस को करने में भी क्या होती है, बहुत डिफिकल्टी लगती है, बहुत मुश्किल से वो कर पाते हैं। अगर आप उनको क्वेश्चन दे दो तो उलझ के रह जाते हैं। ऐसे आपकी क्लास में भी कई बच्चे होंगे कि आप उनको समझाओ, देखो, तो वो उलझ के रह जाएंगे, अरे किसको पॉजिटिव ले, किसको नेगेटिव ले, सर कंफ्यूज हो गए। भाई कंफ्यूजन किस बात की, अगर आप ध्यान से देखोगे तो तुम्हारे लिए तो सारी चीजें सेम है, ठीक है। तो क्या होता है कि हम जब किसी क्वेश्चन को कर लिए और वो हमारे लिए आसान थी, तो हमको लगता है कि बाकी शायद से क्वेश्चन आए ना आए, क्योंकि आसान है, सब कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। आप देखेंगे कि कई बार बच्चा ऐसे क्वेश्चन करने में भी बहुत बहुत क्या कर देता है, मिस्टेक कर देता है। तो कर देता है, कोई बात नहीं बच्चे, हमें को तो अपने से मतलब है। तो हमारे पास बोर्ड के अंदर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। हाँ, थोड़ी बहुत चीजें वो एक्स्ट्रा और पूछ सकता है, वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आ सकता है बच्चे। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट बच्चे, अब हमारे पास एक इंटरेस्टिंग चीजें डेवलप होती है, देखिए कैसे। ये बच्चे हमारे पास कन्वेक्स लेंस है, फोकस करना बच्चे, और हमारे पास ये कन्वेक्स लेंस है, और ये बच्चा हमारे पास इसके प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और ध्यान से समझना, ये हमारे पास यहाँ पर एफ है, और ये बच्चे आपके पास 2f है। सो मेरे पास ये आ गया f, और ये बच्चे आपके पास आ गया 2f। सिमिलरली यहाँ पर भी बच्चे मेरे पास एक आ जाएगा f, और बच्चे हमारे पास यहाँ पर ये आपके पास कितना आ जाएगा 2f। तो ये बच्चे हमारे पास क्या आ गया 2f। ध्यान से समझना, मैं आपकी प्रैक्टिस बहुत रिजिडली करवा रहा हूँ बच्चे, बहुत स्ट्रॉन्ग बच्चे मैं आपकी फाउंडेशन डालने की कोशिश कर रहा हूँ। और हमारे पास यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट, ठीक, अब इससे रे ऑफ लाइट कैसे जाएगी, तो रे ऑफ लाइट आपके पास कैसे जाएगी जरा चेक कर लेते हैं। तो ये रे ऑफ लाइट गई, और ये यहाँ से क्रॉस होके कहाँ की तरफ को निकल जाएगी बच्चे, आगे की तरफ। दूसरे रे ऑफ लाइट बच्चे हमारे पास फोकस में से गुजरी, और फोकस में से गुजरने के बाद बच्चे ये ऐसे चली जाएगी, क्लियर होगी बात। और तीसरी रे बच्चे ऑप्टिकल सेंटर से, वो भी यहीं पर मीट कर जाएगी, वैसे दो ही काफी। तो अब आप देखिए बच्चे की इसकी इमेज कहाँ पर बन रही है, तो हमारे पास इसकी इमेज आपके पास बन रही है बिटवीन f एंड 2f। ध्यान से समझिए, ये बच्चे आपके पास इमेज बन रही है, ये आपके पास ऑब्जेक्ट, और ये बच्चा हमारे पास इसकी क्या बन गई, इमेज बन गई। एक ऑब्जेक्ट है और दूसरी बच्चा हमारे पास यहाँ पर आपके पास इसकी इमेज बन गई। ये आपके पास जो इमेज है बच्चे, एक तो ये रियल है, दूसरी बच्चे इन्वर्टेड है, और तीसरी बच्चे डिमिनिश्ड है, यानी कि इसकी साइज ओरिजिनल बॉडी से बहुत छोटी है, ओरिजिनल से बहुत बहुत बच्चे आपके पास क्या छोटी है। तो आप क्या लिख सकते हो, अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f, तो आपकी इमेज बिटवीन f एंड 2f, और ये इमेज रियल, इन्वर्टेड, और साथ ही साथ आपके पास क्या बन जाएगी, डिमिनिश बन जाएगी। तो आपकी इमेज यहाँ पर रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश बन जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट बच्चा हमारे पास यहाँ पर दोबारा से ये बच्चा आपके पास कन्वेक्स, आपके पास लेंस आ गया, ये कन्वेक्स लेंस आ गया, और ये कन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस आ गया। ये बच्चा आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस आ गया। सो दिस इज f, ये बच्चा हमारे पास आ गया f, फिर बच्चा हमारे पास यहाँ पर 2f, और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर f, और ये बच्चा आपके पास यहाँ पर 2f। अब आप ऑब्जेक्ट को कहाँ पर लेके आ जाओ, 2f के ऊपर। ये बच्चा हमारे पास ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं पर 2f के ऊपर। लाइट क्या करेगी, यहाँ से गई
और ये फोकस को क्रॉस करते हुए यहाँ पहुंच जाएगी। ठीक है, ये फोकस और दूसरी लाइट फोकस में से निकल कर आपके पास कहाँ की तरफ हो जाएगी, यहाँ की तरफ। ठीक, 1 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3, ये हमारे पास फोकस है, ये आपके पास यहाँ पर है 1 2 3। ओहो, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिएगा बच्चे, मुझे देख लीजिए, मुझे डायग्राम दोबारा ड्रॉ, इसका डायग्राम स्लाइडली मिस्टेक, थोड़ा सा मिस्टेक में चला गया। चलो दोबारा से डायग्राम बनाते हैं। बड़ा पंगा है रे ऑप्टिक्स, बहुत पंगे वाली बात है। रे डायग्राम काफी परेशानी देता है आपको। ये फोकस, ये बच्चे आपके पास डबल फोकस, ये फोकस, ये बच्चे आपके पास डबल फोकस। देखते भाई कितना कामयाब होते हैं। ये फोकस, ये डबल फोकस, ये फोकस, ये डबल फोकस। और बच्चे हमारे पास ये ऑब्जेक्ट को यहाँ कहीं पर प्लेस कर दिया। ये लो, यहाँ पर आ गए। ये रे है, थोड़ा सा मिस हो रहा है। चलो फिर हम फोकस पे थोड़ा सा डबल कर देते हैं बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा मिस हो रहा है बच्चा हमारे पास कहीं पर कोई चीज। चलो यहाँ पर देख लेते हैं इसको, क्योंकि तो फैक्ट है बच्चा हमारे पास है ना, अब नहीं बन पा रहा है तो क्या करें। चलो सो हमारे पास यहाँ पर ये रे ऑफ लाइट मीट करेंगे बच्चे हमारे पास, साइज तो ठीक बन रहा है। ये बच्चा हमारे पास इमेज बन जाएगी और बच्चा हमारे पास ये 2f के ऊपर ही आएगी। ये बच्चे आपके पास 2f पे साइज तो ठीक बन रहा है, लेकिन वो मीट में कहीं पर, चलो कहीं पर कोई गड़बड़ हो रही होगी। तो ये बच्चे हमारे पास आ गए सेकंड केस। यहाँ पर बच्चे अगर ऑब्जेक्ट 2f पे है तो बच्चे हमारे पास इमेज भी किसके ऊपर हो जाएगी, 2f के ऊपर। और ये बच्चे इमेज आपके पास रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज की, रियल, इन्वर्टेड और साथ ही साथ बच्चे आपके पास क्या आ जाएगी, सेम साइज की हो जाएगी। तो रियल है, इन्वर्टेड है और साथ ही साथ बच्चे आपके पास क्या हो जाएगी, सेम साइज की आपके पास हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास अगर आप इस ऑब्जेक्ट को 2f और f के बीच में रखें, चलो देखते हैं। ये हमारे पास यहाँ, फिर कोशिश करते हैं। अब ये चीज ऐसे तो बोलता है रेडियस ऑफ कर्वेचर पे कहीं फर्क पड़ा उससे, तो ये चलो यहाँ पर आ गया। और ये राघव सर ये एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे सर हमको, सर क्या एमसीक्यू बेटा, सर हमको सर एमसीक्यूज में आ सकते हैं सर। एमसीक्यूज में तो नहीं बच्चे, ये देखो ये बेसिक फंडामेंटल है बच्चे हमारे पास, ठीक है। ये बेसिक फंडामेंटल है, मतलब ये ड्रॉ करने आनी ही चाहिए बच्चे। ये आपके सिलेबस का पार्ट है बच्चे आपके पास बेसिकली ना, ये आपके सिलेबस का पार्ट है कि आपको ये आनी ही चाहिए बच्चे। कि अगर टीचर आपको ये पूछता है कि भैया बताओ कि इमेज कैसे बनी, तो आपको आनी ही चाहिए बच्चे। मेरी बात समझिए, टीचर बोर्ड के अंदर ये पूछ सकता है कि डिस्कस द वेरियस केसेस ऑफ द इमेज फॉर्मेशन बाय द कन्वेक्स लेंस, तो फिर आप क्या करोगे। तो उसको मतलब कि थोड़ा सा बच्चे को करने के लिए बेटा, क्या हमारे पास है कि कल को ऐसा ना हो तो तुम बोलो सर आपको आती, तो करने को बच्चे मैं ये भी बोल सकता हूँ आपने 10th क्लास में किया हुआ, हाँ या ना, और 10th क्लास में आपने किया, आप पढ़ लेना इसको। लेकिन नहीं है बच्चा हमारे पास कि यार एक बार कर लूं, बाकी चीजें अब हम फिर हम रिलैक्स हो जाते हैं ना बच्चे यहाँ पर, कि हमको लगता है कि नहीं अब बच्चे ने यहाँ पर कर लिया हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो कितनी बड़ी इमेज बनेगी, ये ठीक बना, ये ठीक बना। पिछले बार के अंदर कोई दिक्कत होगी थी बच्चों,
ये बच्चे हमारे पास बन जाएंगे। ये देख, ये राघव, ये देख, ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगी, इसकी इमेज बन जाएगी। तो ये ऑब्जेक्ट की इमेज देखो कितनी बड़ी बन रही है। तो हमारे पास यहाँ पर अगर आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f और बच्चे आपके पास f होगा, तो आपकी इमेज 2f एंड इंफिनिटी के बीच में होगी बच्चे, और आपकी इमेज रियल, इन्वर्टेड और आपके पास एनलार्ज्ड हो जाएगी। तो रियल, इन्वर्टेड और आपके पास क्या हो जाएगी, एनलार्ज्ड हो जाएगी। सो दिस इज द ऑब्जेक्ट, ये बच्चा हमारे पास ऑब्जेक्ट है, एंड दिस इज योर इमेज, और ये बच्चा हमारे पास इमेज है। करीबन ये केसेस बच्चे आपको आने ही चाहिए, अगर ये केसेस आपको यहाँ पर आने ही चाहिए। इन केसेस के अलावा आपको टीचर कोई भी एक केस पूछ सकता है। यहाँ पर एक और केस है बच्चे, जो कि हमारे पास लास्ट केस है इसका, और वो ये कि बच्चे अगर मेरे पास यहाँ पर ये कन्वेक्स ऐसे और हमारे पास ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा गया, ये बच्चा हमारे पास रखा गया, ये ऑब्जेक्ट को रखा गया, तो इसकी इमेज कहां पर बनेगी, तो ये रे ऑफ लाइट यहां पर जाएगी, और इसके बाद बच्चा हमारे पास ये रे ऑफ लाइट आपके पास क्या करेगी, ये रे ऑफ लाइट दूसरी तरफ से उस तरफ को जाने की कोशिश करेगी, और एक रे ऑफ लाइट यहाँ कहीं पर आपके पास जाने की कोशिश करेगी ऐसे, और दूसरी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर में से यहाँ पर जाने की कोशिश करेगी। तो ये रे ऑफ लाइट यहाँ तो इमेज नहीं बना पाएगी, लेकिन ये इमेज कहाँ पर बना पाएगी, पीछे की तरफ। तो ये हमारे पास रे ऑफ लाइट पीछे की तरफ को इमेज आपके पास बन जाएगी, तो इसकी वर्चुअल और एनलार्ज इमेज बन जाएगी। तो ये हमारे पास इसकी वर्चुअल और एनलार्ज इमेज बन जाएगी। सो दिस इज द ऑब्जेक्ट, और ये बच्चा हमारे पास इसकी वर्चुअल इमेज तैयार हो जाएगी। सो इसकी वर्चुअल इमेज आपके पास क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। सो दिस इज ऑब्जेक्ट, ये बच्चे ऑप्टिकल सेंटर है, और यहां पर आप क्या बोलोगे, अगर ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, देन आपकी इमेज एनलार्ज्ड होगी बच्चे और वर्चुअल होगी। एनलार्ज्ड, वर्चुअल और बच्चे आपके पास इरेक्ट होगी, एनलार्ज, वर्चुअल और बच्चे आपके पास इरेक्ट हो जाएगी। तो ये हमारे पास केस है, ठीक। और आज शाम को भी क्लास होगी, क्योंकि 8 बजे के जो रावण का फूकने का कार्यक्रम है बच्चे, वो हमारे पास वो बड़ी जल्दी खत्म हो जाता है, तो आज शाम को भी क्लास होगी, इस बात का ध्यान रखना। तो इसको थोड़ा बच्चे आप रिवाइज कर लेना, शाम को हम इसके आगे की तरफ को करेंगे, ठीक है, शाम को हम इसके आगे की तरफ करेंगे। चलिए, ओके, हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू।